Good morning, dear students. Today we are going to start our next lesson, chapter 7, second physical features of India. भारत की जो भौतिक विशेषताएं हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक विशेषताएं क्या होती हैं? जो हमारा धरातल जो है, भूमि जो है वो जिससे बना है, वो भूभाग किससे बना है, कौन कौन सी वो आकृतियाँ हैं, उनके बारे में आज हम फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस लेसन में हमारे क्या क्या दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा सेकंड लेसन। यू हैव ऑलरेडी लर्न अर्लियर दैट इंडिया इज़ ए वोस्ट कंट्री विद वेरी लैंडफॉर्म। हम लास्ट लेसन में जो है वो रीड कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि भारत जो है एक बहुत बड़ा देश है और विभिन्न तरह की इसमें शतलाकृतियाँ पाई जाती हैं। शतलाकृतियाँ क्या होती हैं? जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान। ठीक है, ये विभिन्न तरह की आकृतियाँ होती हैं, इनको हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टेरेन डू यू लिव इन? टेरेन क्या होता है? भूभाग, यानी कि कौन से भाग में, कौन से स्थल पर आप रहते हो? पर्वतों में रहते हो, पहाड़ों में, मैदानों में या पठारों में? ठीक है, तो कहाँ पे रहते हैं हम? जैसे कहाँ पे रहते हैं, इसको बोलते हैं हम फ्लैट लैंड। ठीक है, यानी कि मैदानी भाग है, यहाँ पे हम रहते हैं। इफ़ यू लिव इन द प्लेन्स यू आर फेमिलियर विद द वोस्ट स्ट्रेटीज ऑफ प्लेन लैंड। ये कह रहा है कि अगर आप प्लेन्स में यानी कि मैदानों में रहते हो तो आपके आसपास आप देखोगे बहुत ही दूर दूर तक, बहुत ही बड़ी मात्रा में क्या फैला हुआ है? प्लेन लैंड। स्ट्रेटीज होता है फैला होना बड़ी मात्रा में। ठीक है, प्लेन लैंड तो क्या है? मैदानी भूमि है। इन कंट्रास्ट इफ़ यू लिव इन हिली रीजन द रूज्ड टेरेन विद माउंटेन एंड वैलीज आर कॉमन फीचर। ये कहता है कि अगर आप रहते हो किसी पहाड़ी भाग में, हिली, ठीक है, पहाड़ी भाग में अगर रहते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? माउंटेन्स, पर्वत एंड वैलीज और घाटियाँ। ठीक है, ये वहाँ की क्या है? कॉमन फीचर्स, यानी कि मुख्य विशेषताएं या सामान्य विशेषताएं हैं। इन फैक्ट आवर कंट्री हैज़ प्रैक्टिकली ऑल मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो हमारे देश में जो है हर तरह की मेजर फिजिकल जो फीचर्स हैं वो पाई जाती हैं, यानी कि जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो भारत में हर तरह की हैं। आप देखोगे पर्वत भी, पहाड़, मैदान, पठार सब कुछ है, नदियाँ, झरने, घाटियाँ, तो ये सारी चीज़ें हमारे भारत में उपलब्ध हैं, प्रकृति की देन है। जैसे कि माउंटेन्स, ठीक है, पर्वत, प्लेन्स यानी कि मैदान, डेजर्ट्स, रेगिस्तान या मरुस्थल, प्लेट्यूस ये होता है हमारा पठार। ठीक है, एंड आइलैंड्स, और क्या हो गए? ये द्वीप। ठीक है, हमारे द्वीप में जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। ठीक है, ये हमारे द्वीप समूह भी हैं। यू मस्ट बी वंडरिंग हाउ दीज फिजिकल फीचर्स हैव बीन फॉर्म्ड। वंडरिंग क्या होता है? कल्पना करना। ठीक है, सोचना, आपको सोचना चाहिए कि ये कैसे बनी हैं फिजिकल फीचर्स, यानी कि पहाड़ वगैरह ये कैसे बने। वी विल लर्न मोर अबाउट मेजर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म। ठीक है, इसी लेसन में हम क्या करेंगे? पूरी अच्छी तरह से इसके बारे में मेजर जो फिजिकल फीचर्स हैं, यानी कि पर्वत, पठार, मैदान जो है, इनके बारे में हम ज़्यादा गहराई से पढ़ेंगे। एंड हाउ दे हैव बीन फॉर्म्ड, ये कैसे बने इसके बारे में भी हम जानेंगे। वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स। विभिन्न तरह की हमें क्या होती है? रॉक्स जो है वो प्राप्त होती हैं, चट्टानें मिलती हैं। सम आर वेरी हार्ड लाइक मार्बल, कुछ जो है पत्थर की तरह कठोर होती है। विच हैज़ बीन यूज फॉर मेकिंग द ताजमहल, जैसे कि ताजमहल जो बनाया गया है संगमरमर के पत्थर से, वो क्या है? हार्ड मार्बल है। एंड सम आर वेरी सॉफ्ट लाइक सोप। ठीक है, और कुछ जो क्या कैसी होती हैं? सोप यानी कि साबुन की तरह। ठीक है, स्टोन विच इज़ यूज इन मेकिंग टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर क्या होता है? ये जो भी आप पाउडर यूज़ करते हो, ठीक है, सुगंध के लिए, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधनों में जिसको हम काउंट करते हैं, तो पाउडर वगैरह हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बनता है कुछ ऐसे पत्थर जो ऐसे सॉफ्ट होते हैं। द कलर ऑफ सोयल वेरीज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। ठीक है, सोयल क्या होती है? हमारी मिट्टी, और उसका जो कलर है, रंग है, वो विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरह का पाया जाता है या होता है। बिकॉज कारण क्या है? सॉयल इज फॉर्म्ड आउट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, क्योंकि जो मिट्टी बनी है वो किससे बनी है? विभिन्न तरह की चट्टानों से ही तो बनी है। ठीक है, विभिन्न तरह की चट्टानों से बने होने के कारण इनका रंग क्या है? वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। हैव यू एवर थॉट अबाउट द कोज ऑफ दीज वेरिएशन?
ये जो भी वेरिएशंस हैं, विभिन्नताएं हैं, इनके बारे में कभी आपने सोचा है कि ये कैसे हैं? ठीक है, आपको सोचना चाहिए। थिंकिंग जो होती है वो आपकी इस लायक होनी चाहिए कि सोचें कि ये ऐसा क्यों हुआ, और फिर आपके माइंड में जो विभिन्न तरह के व्यूज़ आएंगे, विचार आएंगे, उनसे आपकी जो माइंड की जो पावर है वो बढ़ती जाती है। मोस्ट ऑफ दीज वेरिएशन आर कोज्ड ड्यू टू डिफरेंसेस इन रॉक फॉर्मेशन। तो रॉक फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जो चट्टानें बनती हैं, ठीक है, उन्हीं से फिर क्या बनती है? मिट्टी बनती है। इसी वजह से उसका कलर किस पे डिपेंड करता है? फॉर्मेशन ऑफ रॉक, यानी कि चट्टानों का बनना उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारी जो रॉक है, सॉरी मिट्टी है, वो किस कलर की होगी। क्योंकि जिस कलर की चट्टान से वो बनी होगी तो डेफिनेटली उसी कलर की हमारी जो है मिट्टी पाई जाएगी उस एरिया में, जिस तरह की चट्टानें पाई जाएंगी। इंडिया इज ए लार्ज लैंड मास फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड्स। ठीक है, कह रहे हैं इंडिया में, भारत के अंदर जो विभिन्न तरह के जो स्थलखंड जो है वो बने हैं ड्यूरिंग डिफरेंट जियोलॉजिकल पीरियड। जियोलॉजिकल क्या होता है? भूगर्भिक, भू भूगर्भ के अंदर, यानी कि भूमि के अंदर जो क्रियाएं होती हैं, ठीक है, विभिन्न तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वजह से जो विभिन्न तरह की लैंडमास या आकृतियाँ बनी हैं। विच हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हर रिलीफ। ठीक है, जो समय के साथ साथ क्या हुआ? बदलाव हुआ है, यानी कि बदलाव की वजह से क्या है? विभिन्न तरह की शिथिलाकृतियाँ बनी हैं। बिसाइड्स जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस सच एज वेदरिंग। ठीक है, अगर जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, अगर इसको एक साइड रखें, इसको छोड़ दें, या फिर कह लें ए नंबर ऑफ प्रोसेसेस, विभिन्न तरह की और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, सच एज, जैसे कि वेदरिंग, यानी कि मौसम के जो भी हमारे बदलाव होते हैं। इरोजन, इरोजन क्या होता है? अप अपक्षय करना। ठीक है, एंड डिपोजिशन, डिपोजिशन क्या होता है? किसी चीज़ को, जैसे नदी रेत को, मिट्टी को, कंकड़ को बहा के ले जाती है और जाके कहाँ पे? डेल्टा बनाती है। मुहाने पर, समुद्र के पास क्या होती है? उसकी स्पीड कम होने की वजह से डेल्टा बनाती है, तो वहाँ पे वो मिट्टी को छोड़ देती है, वो होता है डिपोजिशन। हैव क्रिएटेड, ठीक है, ये सब चीज़ें बनती हैं, एंड मॉडिफाइड द रिलीफ टू इट्स प्रेजेंट फॉर्म। ठीक है, और रिलीफ, बदलाव हो जाता है उसका, कैसे? प्रेजेंट फॉर्म में, जैसे कि हमने देखा है। ठीक है, ये ऐसे बनते हैं तोड़ फोड़ने से। जैसे वेदरिंग में क्या होता है? जैसे कि पहाड़ी एरिया में, हिमालय पर्वत में आप देख लो, कोई मान लो एक चट्टान में दरार है, ठीक है, उस दरार में क्या होगा कि बर्फ़ गिरेगी, दिन में क्या होगा? वो बर्फ़ पिघल जाएगी, पानी बन जाएगा। तो वो क्या करती है? सिकुड़ती और फैलती रहती है, सिकुड़ती फैलती, सिकुड़ती फैलती। तो इससे क्या होता है कि जो चट्टानें हैं वो टूट फूटती रहती हैं, और वो नदियों द्वारा बहा के लाई जाती हैं, और मैदानी भागों में क्या कर देती है नदियाँ? उसको जमा कर देती हैं, जिस वजह से क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये विभिन्न तरह के, छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन किया हमने कि किस किस तरह की फीचर्स होती हैं, पाई जाती हैं, और इंडिया में किस किस तरह की हैं। आगे हम कंटिन्यू करेंगे कल को। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।